नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रीना राज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, इसीलिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं बताने वाली हूँ जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जो वज़न कम करना चाहते हैं और वो रोटी चावल छोड़ना नहीं चाहते हैं तो वो कैसे वज़न कम करें और रोटी खाएं चावल खाएं। दोनों में कन्फ्यूजन रहता है। उनको लगता है कि भारतीय लोग का सबसे ज़रूरी खाना है चावल और रोटी ही होता है। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि चावल और रोटी भारतीयों का सबसे ज़रूरी खाना है। चावल और रोटी छोड़ने की जब बात आती है तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। वज़न कम करने की जब बात आती है तो लोग सबसे पहले चावल और रोटी खाना छोड़ने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन इससे अब डरने की बात नहीं है। आज मैं बताऊंगी कि चावल और रोटी के न्यूट्रिशंस वैल्यू, और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि रोटी और चावल में कौन सा फूड वेट लॉस करने में मदद करेगा। चावल की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में चावल खाने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे में डाइटिंग के लिए चावल को छोड़ना थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से खाया जाए और सही मात्रा में खाया जाए तो बिना चावल और रोटी छोड़े ही आप वज़न कम कर सकते हैं। और चावल हेल्दी फूड में भी माना जाता है, क्योंकि चावल हेल्दी फूड है दोस्तों। शरीर को एनर्जी ये देता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो चलिए आज मैं ये सब जो बातें बताऊंगी और आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि रोटी चावल खाते हुए भी वज़न कम कैसे करें। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम भारतीयों का सबसे ज़रूरी खाना चावल और रोटी ही होता है। आप सब जानते हैं कि ऐसे में चावल और रोटी छोड़ने में थोड़ी दिक्कत तो आती है। वज़न जो कम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको तो चावल और रोटी खाना छोड़ने की बात ही उनको छोड़ने लगता है कि कैसे छोड़ें। वज़न कम करने की जब बात आती है तो लोग चावल और रोटी को खाना छोड़ने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन अगर इसे सही मात्रा में रोटी और चावल खाया जाए तो वज़न बढ़ने की परेशानी तो दूर, उल्टा वज़न को कम भी किया जा सकता है। जब कभी भी वज़न कम करने की बात आती है तो न्यूट्रिशनिस्ट से लेकर डाइटिशियन भी हर कोई लो कार्बोहाइड्रेट खाने की सलाह ही देते हैं। सब लोग यही मानते हैं कि लो कार्ब खाने से वज़न कम होता है। तो ऐसे में जो वज़न कम करने की सोच रहे हैं तो रोटी और चावल खाना सबसे पहले छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो छूटता है नहीं दोस्तों। बिना चावल और रोटी खाए खाना अधूरापन सा लगता है। ऐसे में जो डाइट कर रहे हैं उनको रोटी और चावल छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप चिंता न करें, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रोटी और चावल खाने के बावजूद भी आप वज़न को कम कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि रोटी और चावल भी वज़न कम करने में काफ़ी हेल्पफुल है। दरअसल दोनों में मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी ग्लूकोज से हम लोग को एनर्जी मिलती है। इसीलिए थोड़ा रोटी और थोड़ा चावल खाना ज़रूरी होता है। इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जानकर आपको और हैरानी होगी कि रोटी और चावल में भी प्रोटीन और कई सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर सही मात्रा में चावल और रोटी खाया जाए तो इससे भी वेट कम किया जा सकता है। आज हम आपको ये बता दूं कि रोटी और राइस की न्यूट्रिशन वैल्यू, और साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि रोटी और चावल में कौन सा फूड वेट लूज करने में मदद करेगी। आप सबसे पहले ये जानिए कि एक रोटी में कितना न्यूट्रिशन होता है।
सामान्य तौर पर एक रोटी में करीब 100 कैलोरीज होती है। ये सच है कि रोटी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। एक रोटी में 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन ये भी है कि कार्ब के अलावा रोटी में प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। रोटी में करीब 20 से 22% दोस्तों फैट और 10% प्रोटीन होता है। बाकी रोटी में सोडियम जैसे मिनरल्स भी होते हैं, इसीलिए रोटी को हेल्दी खाना कहा जाता है। कुल मिलाकर रोटी एक हेल्दी फूड माना जाता है। ये हमारे डेली रूटीन फूड का हिस्सा भी है, इसीलिए सही अनुपात में रोटी खाने से वजन नहीं बढ़ता है बल्कि कम होता है। आप अच्छे रिजल्ट के लिए चोकर वाली या मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाएं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो डाइजेशन को सही रखता है। अब जानते हैं कि चावल की न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देश के कई राज्यों में चावल खाने वाले बहुत लोग हैं, या ऐसे में डाइटिंग के लिए चावल को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन अगर इसे सही तरीक़ा से खाया जाए और सही मात्रा में खाया जाए तो बिना चावल छोड़े ही आप वज़न कम कर सकते हैं, क्योंकि चावल भी हेल्दी फूड में शामिल है और शरीर को एनर्जी देने का काम करती है। चावल जो है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है। भारत एक ऐसा देश है जहां आपको चावल खाने के शौकीन लोग ज़्यादा मिल जाएंगे। भारत के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां सिर्फ चावल ही खाया जाता है, लेकिन लोग फिटनेस और वज़न कम करने के कारण चावल नहीं खा पाते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि चावल खाने से वज़न बढ़ता है। चावल में क्योंकि कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर में एनर्जी देता है, बढ़ाने का काम करता है। लेकिन ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से वज़न और शुगर की आशंका हो जाती है, और यही वजह है कि लोग चावल कम खाने की सलाह भी देते हैं। लेकिन दोस्तों एकदम से कार्ब्स लेना छोड़ देना गलत बात है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि दिन भर में आपको कितना कार्ब्स लेना चाहिए। आपको एक दिन में 250 ग्राम कार्ब्स लेना ही चाहिए, जो आप चावल और रोटी से ले सकते हैं। एक कटोरी चावल में करीब 150 कैलोरीज होती है, जिसमें से 80% कार्बोहाइड्रेट होता है, बाकी फैट और प्रोटीन होता है। अगर ऐसे में आप राइस के शौकीन हैं और वज़न भी कम करना चाहते हैं तो खाने में सफ़ेद चावल की बजाय ब्राउन चावल शामिल करें। यदि सफ़ेद चावल खाना चाहते हैं तो आप कुकर का पकाया हुआ चावल नहीं खाएं, बल्कि किसी बर्तन में पानी गर्म करके पकाएं और उससे मार निकालें। यदि जब मार ये निकल जाता है तो चावल का जितना स्टार्च है जो निकल जाता है दोस्तों, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और यदि ब्राउन राइस खा रहे हैं तो कुछ कहना ही नहीं है, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्राउन राइस में विटामिन्स और मिनरल्स होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा मैग्नीशियम, फास्फोरस, मैग्नीज और सेलेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ब्राउन राइस को ज़्यादा हेल्दी माना गया है। अब लोगों का ये भी सवाल होता है कि वेट कम करने के लिए हम रोटी खाएं या चावल खाएं। रोटी और चावल की जो न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है दोस्तों, वो लगभग एक जैसी ही होती है, दोनों का बराबर होता है। इसलिए जो आपको पसंद है वो अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि रोटी और राइस दोनों ही कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, लेकिन रोटी से ज़्यादा कार्ब्स राइस में होते हैं। इसीलिए राइस खाने से पेट जल्दी भर जाता है और स्टार्च होने की वजह से जल्दी फिर डाइजेस्ट भी हो जाता है, और इसे खाने के बाद भूख भी जल्दी लग जाती है। वही दूसरी ओर रोटी में राइस से ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर होता है, जिससे पेट थोड़ी टाइम तक भरा हुआ रहता है। वही रोटी में सफ़ेद चावल के मुकाबले पोटेशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। चावल में कैल्शियम
और सोडियम नहीं होता है दोस्तों। रोटी में ये थोड़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं। आयरन लगभग रोटी और राइस में एक बराबर होता है। दोनों में बराबर आयरन होता है। आयरन की मात्रा दोनों में लगभग बराबर ही होता है और दोनों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी एक जैसा ही है, जिससे शुगर और ब्लड प्रेशर रेगुलर रहता है। दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर कह सकते हैं कि थोड़ा वेटेज रोटी का ज़्यादा है। इसलिए चाह रहे हैं कि रोटी और चावल में किसको चुनना है, तो बेहतर विकल्प है कि रोटी में फाइबर ज़्यादा है, इसलिए आप रोटी ही खाएं। और चावल भी खा सकते हैं। चावल 1 कटोरी खाएं, 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं लें, क्योंकि एकदम से कार्ब्स लेना छोड़ देना गलत है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक दिन में आपको 250 ग्राम कार्ब्स लेना ही चाहिए। ये आप चावल से ले सकते हैं, रोटी से ले सकते हैं। 1 कटोरी राइस में करीब 80 कैलोरी होती है। इसमें 1 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम फैट और 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी खाने से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। चावल और रोटी दोनों में फोलेट होता है। यह एक पानी में घुलने वाला विटामिन बी होता है, जो डीएनए और नई कोशिकाओं को बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। दोनों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है आयरन भी, जो कि शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही मैग्नीशियम और फास्फोरस जो पाया जाता है, जो शरीर में ब्लड बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए चावल और रोटी दोनों खाएं और वेट की चिंता ना करें। वेट बढ़ने की बजाय आपका वेट कम होगा, लेकिन हाँ, सही मात्रा में खाएं। रोटी थोड़ा ज़्यादा खाएं और चावल 1 कटोरी ही लें। यदि आप सीमित मात्रा में, सही मात्रा में लेंगे तो आपका वेट बढ़ने के बजाय वेट कमेगा और आप दोनों का आनंद उठा सकेंगे। अब मैं दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और हाँ दोस्तों, यदि मेरे वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि कुछ पूछना है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जय हिंद।